ऑटोमेटिक चले जाओगे। आपको किसी से कोई दुख, किसी से कोई तकलीफ, किसी से कोई ईर्ष्या होगी नहीं जब उस आप स्थिति में चले जाओगे। जो मेरे से ज़्यादा जानता है वे मेरा गुरु है, चाहे मैं मानूं या ना मानूं। और जो मेरे से कम जानता है वे मेरा चेला है, चाहे चेला बने या ना बने। ठीक है, मैं आपसे एक विचार व्यक्त करना चाहता हूं कि दास का जो पहला ऑडियो आया था उसमें ये मतलब दास ने बताया था कि भाई पहले बाप आया या बेटा। तो सभी कहते हैं कि पहले बाप आया। नहीं, जब तक बेटा पैदा नहीं होगा तब तक उस बाप की संज्ञा सिद्ध नहीं होती, तब तक वो भी बेटा ही है, क्योंकि वो भी तो किसी का बेटा है। इसलिए बाप तभी होगा जब पुत्र पैदा होगा। ये चीज़ हमें समझनी पड़ती है। तो जिससे आपको ज्ञान हो जाए वह गुरु हो गया, भले ही आप उसको गुरु मत मानो या मत मानो। जिससे आपको गुरु मिल गया, जिससे आपको जीवन का सिद्धांत मिल गया और जिसकी शिक्षा से आपकी उन्नति हो गई वे आपका गुरु हो गया। चाहे उसको पता हो और चाहे ना हो, वह बनावटी गुरु नहीं है, वह असली गुरु है। बनावटी गुरु से कभी कल्याण नहीं होता। कालनेमी ने हनुमान जी से कहा है कि मैं आपका गुरु हूँ, स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। हनुमान जी स्नान करने के लिए गए तो वहाँ मकरी ने उनको बोला, महाराज इसको संत मत मानना, ये तो राक्षस है। अब हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने आकर कहा कि पहले गुरु दक्षिणा भेंट ले लो, पीछे आप मुझे मंत्र उपदेश दे देना। किसको बोला? उस कालनेमी को। तो अब क्या होता है कि जब उसको पूंछ में लपेट कर ऐसा पछड़ा कि वो प्राण मुक्त हो गए। ठीक है ना। तो क्या होता है, ये कपटी और बनावटी गुरु की ऐसी ही पूजा होती है, जैसा दे वैसी पूजा। थोड़ा विचार करें, जिसके मन में चेला बनाने की इच्छा है वह गुरु कैसा हुआ भाई? वह तो चेला दास है। और जिसको चेले की गरज है वह चेला का गुलाम हुआ, और जिसको धन की गरज है वो धन का गुलाम हुआ। अगर रुपए देने से कोई गुरु बनता है तो वह रुपयों का दास है। वह रुपये हमारे पास में है तो हम उसके दादा गुरु हुए। अब वह हमारा कल्याण कैसे करेगा? देखो, ये है ना बहुत अंदर की बात है, ये बनावटी बात नहीं है, ये हमारे को विवेक से समझना पड़ता है। ठीक है, इसलिए दास बोलता है कि आप दास के शब्दों को नहीं पकड़े, भाव को पकड़ने की कोशिश करें। ठीक है, हमारा किसी से कोई वाद विवाद नहीं और किसी के प्रति हमारी कोई अरुचि भी नहीं, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। परंतु वास्तविक सत्ता को जानो, परमात्मा को कोई खरीद नहीं सकता। हम मतलब है ना, ये लालच देना, ये करना, वो करना, ये जो हम कर रहे हैं ना, हमारे अंदर क्या कर्ता भाव है? जब तक वो नहीं है, सेवा भाव नहीं है, अगर उस सेवा का आप फल चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप पूरा शिष्य कैसे हुए, सूरा शिष्य कैसे हुए आप? अगर उसकी एवज में आपको कुछ चाहिए, मुक्ति भी चाहिए अगर आपको, तो आप सूरा शिष्य कैसे हुए? मुक्ति की चाहत रखना भी एक बंधन है, एक कर्म बन गया। अगर वास्तव में देखा जाए तो गुरु को चेले की गरज नहीं होती, चेले को ही गुरु की गरज होती है। हमें आज भगत समाज को हमें ये एक वहम पड़ा हुआ है कि गुरु बनाने से हमारा कल्याण हो जाएगा। भाई, बनावटी गुरु से हमारा कल्याण नहीं होगा। जो परमात्मा शब्द रूप में सब में एक समान से विराजमान है, उसको तत्व से जानने से हमारा कल्याण होगा। आत्मज्ञान होना मतलब क्या समझते हो आप आत्मज्ञान को? आत्मज्ञान को आज भगत समाज ने इतनी छोटी लेवल में लाके रख दिया ना कि मतलब इनके लिए बोले भी तो क्या बोले। आत्मज्ञान को एक मजाक में ले लिया लोगों ने। आज के भगत समाज ने आत्मज्ञान को एक फिल्मी गाने की तरह ले लिया है। क्या ये हकीकत है हमारी?
अर्जुन को क्या आत्मज्ञान हुआ था? लास्ट तक अर्जुन को आत्मज्ञान नहीं हुआ। आप महाभारत प्रकरण में देखोगे तो भगवान ने उन्हें हर तरीके से समझाने की कोशिश की। यहाँ तक बोला तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। यहाँ तक बोल दिया है अर्जुन, मैं ही बलवानों का बल, मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि, सब कुछ मैं ही हूँ, सब मेरे द्वारा संचालित है। यहाँ तक बोल दिया कि सब कुछ मैं हूँ। यहाँ तक कि अपना विराट रूप है उससे भी परिचित करवा दिया। सब कुछ मतलब जो उसका अर्जुन का जो प्रश्न था, उस हर प्रश्न के सामने एक उत्तर था और संतोषजनक होने वाला उत्तर था। फिर भी अर्जुन नहीं समझा। फिर 18 के 66 में भगवान को ये बोलना पड़ा कि हे अर्जुन, अब तू सभी धर्मों का त्याग कर और मेरी शरण में आ। और अर्जुन को जाना पड़ा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ गुरुपद को काटा गया है। गुरुपद को भी नहीं काटा गया है। गुरुपद ही परमात्मा है और गुरु सेवा भी परमात्मा है और गुरु भाव भी परमात्मा है। ऐसा ही गुरु, ऐसा ही शिष्य, जब दोनों का संयोग होता है, जब प्रारब्ध में संचित कर्म उदय होते हैं, तब ऐसी स्थिति पैदा होती है। परंतु हमें हमारे जीवन में अगर गुरु पूरा नहीं मिलता है तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा अंतःकरण अंदर से शुद्ध है तो परमात्मा को हमें मिलना ही पड़ेगा। वो गुरु हमारे जीवन में, उस गुरु को आना ही पड़ेगा। उस गुरु का हमारे जीवन में आगमन होगा ही होगा। चिंता बिल्कुल ना करें, ये चिंता करने वाला विषय है ही नहीं। कईयों के ये प्रश्न है कि आजकल दुनिया में ढूंढने पर भी गुरु नहीं मिलता, मिलते हैं तो सिर्फ ठग मिलते हैं। गुरु ढूंढने के लिए कई जगह भगत समाज जाते हैं, कई इस पन से उस पन में उस पन, मतलब कई जगह, फिर भी थक हार कर उनके साथ में क्या होता। दास के साथ में भी हुआ। आध्यात्मिक जीवन के दास के 10, 12, 13 साल निकले हैं। रामपाल जी वहाँ निकले, मूल ज्ञान में निकले, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि दास ने हिम्मत हार गई, नहीं। परमात्मा हमारे साथ में है भाई। परमात्मा साथ में है तभी तो ये हो रहा है, तभी तो हम असत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अंदर कुछ और बाहर कुछ जो है वो दिखाई देने लगा। वहाँ पर भी दिखाई जब दिया, दास वहाँ से निकल गया, ये स्थिति यहाँ पैदा हुई। तो ये मतलब ये होना चाहिए, वो सब में होना चाहिए समान रूप में। मैं तो कहता हूँ आप भी जागो, हम किसी के गुलाम नहीं है भाई। और दास ये भी नहीं चाहता है कि भाई आपका भाव किसी के प्रति टूटे, नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। वास्तव में गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता, हमें ये समझना पड़ता है कि भाई जो गुरु होता है ना, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा से यही कृपा कर देते। गीता जी में भी बताया है, कई बार भगवान खुद गुरु बनकर आ जाते हैं। अगर गुरु प्रथा गलत होती तो मैं जीवन के अंदर ऐसा सुनने को मिलता है, कथाओं के माध्यम से परमात्मा खुद आ जाते हैं गुरु का रूप धारण करके। तो गुरु की महिमा बड़ी अटल है भाई। दास ने कभी गुरु को काटा नहीं है, बस गुरु पद को समझने वाला चाहिए। दास ने अगर कुछ बोला है तो गुरु जो मतलब है ना, झूठे गुरुपद को लेकर जो बैठे हैं ना, उनसे सावधान रहने के लिए आपको है ना, दास कई बार समझाने की कोशिश करता है भाई गुरुपद परमात्मा का ही है और उससे बड़ा कोई पद नहीं है। और गीता जी में जो दास ने ऑडियो में बताया था गुरुपद को लेके, उसको काट के और आगे की रील को मतलब भगत समाज तक पहुंचा रहे हैं। मतलब ये देखो, इनको कहते हैं साथी लोग। अब जिस भाई ने भी ये करा है वो कितना बड़ा अविवेकी भगत होगा। उसको खुद को मालूम नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो खुद चोरी कर रहा है। उसको मालूम है कि गुरुपद को बताया है, ये दास दोनों ही लिख डालेगा। जो जिस भाई ने बनाई है उस भाई का भी लिंक डालूंगा उसमें, मेरे चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाना। और जो दास ने बनाया था भाई गुरुपद गुरु भाव की जो महिमा बताई, कर्म योग ज्ञान योग, ठीक है, जो 3 विशेषता जो गीता जी में आती है, तो उसने कहाँ पर छेड़खानी की है। तो आप भी देखें और इसके ऊपर विचार मंथन जरूर करें।
तो दास जिस विषय पे था उसको वापस शुरू करते हैं। वास्तव में गुरु को ढूंढना नहीं होता है, फल पककर अगर तैयार होता है तो तोता खुद उसको ढूंढ लेता है। ऐसे ही अच्छे गुरु चेले को खुद ही सवे ही ढूंढ लेते हैं, चेले को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप कल्याण के लिए तैयार हुए, गुरु फट आ टपकेगा। फल पककर तैयार होता है तो तोता अपने आप उसके पास आता है, फल तोते को नहीं बुलाता। ऐसे ही आप तैयार हो जाओगे कि अब मुझे अपना कल्याण करना है तो गुरु अपने आप आ जाएंगे। बालक का पालन माँ ही कर सकती है, पर माँ को बालक की ज़्यादा गरज होती है, बालक को माँ की गरज नहीं होती। इतनी देर हो गई, बालक ने दूध नहीं पिया, ये क्या बात है। तो माँ को अपने बालक की इतनी चिंता होती है, वैसे ही परमात्मा को, भगवान को, उस जीवात्मा की जो परमात्मा की भक्ति में परिपूर्ण है, परमात्मा उनसे दूर नहीं है भाई, गुरु उनसे दूर नहीं है। तो माँ चिंता करती है। ऐसे ही जब मनुष्य असली शिष्य बन जाता है तब उसको अपने उद्धार की लालसा लग जाती है, तब गुरु अपने आप से ढूंढ लेता है। जो असली गुरु होते हैं वे दूसरे को चेला नहीं बनाते, परंतु सिर्फ और सिर्फ गुरु ही बनाते हैं, और जिसको वो चेला बनाते हैं वे दुनिया का गुरु हो जाता है। वहाँ ऐसी टकसाल है जहाँ से गुरु ही गुरु निकलते हैं। ये भगवान की विशेषता है भाई। परमात्मा जिसके ऊपर दया कर देते हैं, फिर वहाँ से शिष्य नहीं, गुरुओं की फौज निकलती है। वो संसार का कल्याण करने के लिए बहुत बड़ी बात है। इसको समझने के लिए ऐसा विवेक होना चाहिए। दूसरों को अपना चेला बनाना तो पशु का काम है। कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटता है और जब वह कुत्ता नीचे गिर जाता है तो यह ऊपर हो जाता है और राजी हो जाता है। दूसरों को चेला बनाकर अपनी महारत बनावटी राजी होना, क्या ये गुरु के लक्षण है? भगवान के दरबार में अंधेर है नहीं, भगवान के दरबार में अंधेर नहीं है। अगर हम तैयार हैं तो अच्छे अच्छे गुरु आपकी गरज करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या होता है इसका समझने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे अंदर क्षमता हो तो अच्छे अच्छे हमारी गरज करेंगे, पर हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। ठीक है, और जो अच्छा साधक होता है वो पढ़ता भी नहीं है। बच्चे के बिना माँ वर्षों तक रह सकती है और रहती है, पर बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता। फिर भी बच्चे में माँ की जितनी गरज होती है उससे ज़्यादा माँ में बच्चे की गरज होती है। बच्चा माँ के हृदय को समझ ही नहीं सकता। ऐसे ही गुरु चेले के बिना रह सकता है, पर चेला गुरु के बिना नहीं रह सकता। चेले के भीतर अपने उद्धार की जितनी लगन होती है उससे ज़्यादा गुरु में चेले की उद्धार की लगन होती है, परंतु चेला गुरु के हृदय को समझ ही नहीं पाता। तो दोनों को समझाने की कोशिश की है यहाँ पर, गुरु को और शिष्य को। गुरु भी कौन पूरा होता है? जिसके मन में हर समय ये होता है कि मुझे इसका कल्याण करना है, ये बच्चा कहीं मतलब अब की बार वंचित नहीं रह जाए अपने आप से। ठीक है, और वो शिष्य भी है ना, उसको भी गुरु के प्रति ऐसी लालसा होती है कि भाई गुरु बिना घोर अंधेरा, गुरु के बिना कुछ नहीं है, परमात्मा गुरु में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर सीधा सीधा संकेत है कि माँ बच्चे को समझती है पर बच्चा माँ को नहीं समझता। ठीक है ना, बच्चे को दूध से मतलब है, पर वो माँ बच्चे को अच्छी तरह से समझती है। इसने कितना दूध पिया, क्यों नहीं पिया, क्या मतलब जो भी है ना, हर एक चीज़ से माँ अपने बच्चे को भाप लेती है, वो जानती है उसे अच्छी तरह से, पर वो बच्चा अपनी माँ को नहीं भाप सकता। तो ऐसे ही जो सही गुरु होता है ना, वो चेले के बिना रह जाता। उसको वो मतलब चेला उसका होता है, उसमें वो मोह नहीं होता कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा सदस्य है। चेले के भीतर अपने उद्धार की जितनी लगन होती है उससे ज़्यादा गुरु में चेले के उद्धार की लगन होती है, परंतु चेला गुरु के हृदय को नहीं समझ पाता। अब जो भी ये कहते हैं ना कि भाई दास ने गुरु को काटने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से जिस भाई ने भी ये वीडियो बनाई है ना, हिसाब से उसको डिलीट कर देनी चाहिए।
क्योंकि ये मतलब जब भी मैं कहता हूँ आधा अधूरा ज्ञान ही है ना हमें खाता है। ठीक है भाई, पूरा गुरु और सूरा शिष्य, ठीक है ना, ये विशेषता यहाँ पर समझो आप। और अगर इसको सही तरीके से समझें, मतलब कई प्रकार के तरीके हैं। जैसे बच्चे में माँ की जितनी गरज होती है उससे ज़्यादा माँ में बच्चे की गरज होती है, परंतु बच्चा माँ के हृदय को नहीं समझ ही नहीं सकता। ऐसे ही गुरु चेले के बिना रह सकता है, पर चेला गुरु के बिना नहीं रह सकता। चेले के भीतर अपने उद्धार की जितनी लगन होती है उससे ज़्यादा गुरु में चेले के उद्धार की लगन होती है, परंतु चेला गुरु के हृदय को समझ नहीं पाता। बछड़े को देखकर गाय का हृदय उमड़ता है। बछड़े का तो एक मुंह होता है। तो वापिस समझे, कोई फोन आ गया था। बछड़े को देखकर गाय का हृदय उमड़ता है। बछड़े का तो एक मुंह होता है, पर गाय का दूध 4 थनों से टपकता है। ऐसे ही आप में अपना कल्याण करने की लगन लगेगी तो गुरु का हृदय उमड़ पड़ेगा। संत महात्माओं के मन में जीव का उद्धार करने की जितनी लगन होती है उतनी खुद जीव में अपना उद्धार करने की नहीं होती। आज का विषय बड़ा गहन है। सभी भक्तों से दास बार बार विनती करता है कि इसको है ना पूरा समझे कि गुरु पूरा और शिष्य सूरा। आपको गुरु ढूंढने की क्या जरूरत है? आप असली चेला बन जाओ। आपके भीतर अपने उद्धार की लालसा लगे तो गुरु खोजते हुए आपको आएंगे। आपके पास में कभी कभी सौपन में भी गुरु मिल जाते हैं और मंत्र दे देते हैं। चरणदास जी महाराज को सुखदेव जी ने सौपन में आकर दीक्षा दी थी। सुखदेव जी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए थे और चरणदास जी महाराज अभी कुछ समय पहले। तो सुखदेव महाराज गुरु हो गए और चरणदास जी महाराज चेला हो गए। गुरुजनों के हृदय में तो मात्र दुनिया के उद्धार की लालसा होती है, आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं होती। तो ये को जैसे गरीबदास जी को मिले थे, ठीक है, और भी कबीर साहब मिले थे, और जैसे मीरा को मिले थे रविदास जी अपने कबीर साहब, तो मीरा ढूंढने के लिए नहीं गई थी उनको। गरीबदास जी कबीर साहब जी को ढूंढने के लिए नहीं गए थे। धर्मदास जी को कबीर साहब जी ढूंढने के लिए नहीं गए थे, कबीर साहब खुद ही उनको मिले थे। तो यही हमें गीता जी समझाती है, यही हमें कबीर साहब जी समझाते हैं। हमारे अंदर भाव अगर शुद्ध हो जावे तो परमात्मा खुद हमारे जीवन में गुरु बनकर आ जाते हैं। वो किसी संत के चोले में आ जाते हैं, मतलब उनकी लीलाओं को हम नहीं समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर हो जाती है। और हमें क्या है कि आज मतलब है ना इस संसार के अंदर कलयुग में विशेष तौर से हमें देखने को मिला है कि हमारे गुरु के पास में आ जाओगे आपका कल्याण हो जाएगा। पहले हमें अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। जो भी ये गुरु कहते हैं प्रचार सेवा करो भाई, उनमें आप देखो, वो संतों से मेल करो आप, ठीक है। क्या कबीर साहब ने कभी 64 लाख शिष्य थे, उनको प्रचार के लिए बोला था? ये सबसे बड़ा व्यापार है। इसलिए दास किसी की निंदा नहीं करता है, पर भाई है ना, आप घर की खाके और बिना विवेक के हम दूसरों की गुलामी करें, मतलब कैसे समझोगे आप? देखो दोस्तों, जितनी अधिक लगन होगी हमारे अंदर उतनी जल्दी हमारा उद्धार होगा। जितनी ढिलाई हम करेंगे उतनी हमें हमारे अंदर देरी लगेगी, ठीक है ना। तो देखो मतलब है ना, दास आपको, ठीक है, दास ने बोल दिया है कि दास का पूरा प्रयास रहेगा कि भगत समाज को किसी हालत के अंदर 2024 में जगाने की कोशिश करें। पर मुझे ये भी मालूम है मेरे जैसे भी पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, पर कोई बात नहीं कि दास मतलब है ना, परमात्मा ने जो प्रेरणा की है वो आपको संगत को कितना जगा सके। अभी तो दोस्तों देखो, ज्ञान से तो कोई मतलब है ना, वो टॉपिक ज्ञान वाला तो अभी चालू किया ही नहीं। अभी तो है ना ये नीचे की अवस्था की झाड़ू लग रहा है कि अपने आप को पहचानो, अपने से सामने वाले को पहचानो,
अपने विवेक की सबसे पहले सफाई हो। दास का विचार ये है कि जो हमारा जो विवेक है ना, उसकी सफाई अच्छी तरह से हो जाए, उसको आप अच्छी तरह से समझने लगो, तब बात बनेगी, तब ज्ञान समझ में आएगा। ऐसे तो मतलब भ्रमित ही हुए ना गीता जी को लेके, कबीर को लेके। आज तक लोगों ने क्या करा है, हमें मूर्ख ही तो बनाया है। तो हमें उस मूर्खता से बाहर निकलना, सबसे पहले हमें अपने आप को स्वस्थ होना है, तब हम अपने आप स्वस्थ ही नहीं है हम, फिर तो वही वापस वही खेल जो हमारे साथ में होता आ रहा। नहीं, अब ये खेल दास चाहता है कि आपके साथ में नहीं हो। तो हमें अपने आप को जगाने में, हमारा उद्धार करने में ढिलाई नहीं करनी है। उससे मतलब है ना, हम अपने आप को अगर जगाने की कोशिश करेंगे, अपने विवेक को टटोलने की कोशिश करेंगे, तो हमें लाभ भी होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर किसी भी ऐसे एरे गिरे नत्थु गेरे को अगर हमने गुरु बनाया है, तो वो हमें क्या न्याय करेंगे। इसलिए आप निसंकोच होकर भगवान के श्री चरणों में आश्रित हो जाओ, डरो मत, निधड़क रहो। बनावटी गुरु होते हैं, उनके एजेंट ही कहा करते हैं कि तुम इनके चेले बन जाओ। रावण भिक्षा लेने के गया तो उसने सीता से कहा कि जो कार जो लकीर है उसके भीतर हम नहीं आते, नहीं आते हैं कार के भीतर, निराकार जपते निरहर हर। हम निराकार को जपते हैं, आकार के भीतर हम नहीं आते। लकीर से बाहर आकर भिक्षा दो। सीता बाहर आई तो उसको उठाकर चल दिया। ये हैं गुरु महाराज, इनसे सावधान रहना। आज से ही इनको याद कर लो। मतलब क्या है, कोई निराकार को जपवाते हैं, कोई आकार को जपवाते हैं, कोई कबीर को जपवाते हैं, कोई कृष्ण को जपवाते हैं, कोई शब्द की बात करते हैं, कोई निशब्द की बात करते हैं, कोई विदे की, अचल की। मतलब ये क्या है, नो मनसूत ऐसा ऊर्जा ऋषि रे जगमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे, उजे न दूजी बात। परमात्मा सब जगह व्यापक है। परमात्मा किसी द्वार में कैद नहीं है। विचार कर लेना इस बात को। दास वापिस बोल रहा है कि परमात्मा किसी द्वार में कैद नहीं है, और जिसने भी उस परमात्मा को द्वार में कैद करने की कोशिश की है, उससे बड़ा इस संसार में कोई पाखंड भी नहीं है। गीता जी में भी बताया है कि मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ, और मैं इनसे परे भी मैं हूँ। सत और असत से परे है वो भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, उससे परे है वो भी मैं हूँ। कबीर साहब ने भी ये बोला है, जहाँ वाणी का कोई काम नहीं, ठीक है, तो सत और असत से परे, ठीक है। जो पांचवा सूक्ष्म वेद बताया है, जो 4 प्रकार के राम बताए, उन सब से मैं अलग हूँ। तो चौथे राम का मर्म ने पाया, तो 5वां राम जो सूक्ष्म वेद बताए हैं कबीर साहब ने। तो ये वाणियाँ हमें, ये शब्द हमें क्या संकेत देते हैं? क्या परमात्मा किसी द्वार के गुलाम है? क्या आज के गुरु लोगों ने उस परमात्मा को, उस विद्या को बांध के उस एक द्वार में कैद करके रख दिया है कि यहाँ आओगे तो आपको परमात्मा मिलेंगे? तो ये सब पाखंडवाद चल रहा है। तो इससे हमें जागना है, और दास कोशिश करेगा, वो लिंक डालेगा दोनों ही, आप देखना उसे। तो इसी के साथ में दास अपनी वाणी को विराम देता है। दास से अगर कोई जाने अनजाने में कोई गलती है तो आप सभी का मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। तो साहिबंदगी सतनाम, सत श्री अकाल, सभी भक्तों को राम राम।